हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में हम त्रिकोणमितीय फार्मूला, जितने भी क्लास 10th में त्रिकोणमिति के फार्मूलाज है, उन सबको हम ट्रिक से याद करेंगे और आपको ये ज़िंदगी भर के लिए याद रहेगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात पर। सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा होता है साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। ये होता है हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात। इन सभी के हम जो सूत्र हैं उन सबको ट्रिक द्वारा याद करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, कोई ये सब जो हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात हो या त्रिकोणमिति में जो कुछ भी पढ़ेंगे वो सब बात हो रहा होगा एक समकोण त्रिभुज के ऊपर। अगर वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तभी ये सब हम निकालेंगे या उस पर हम कुछ प्रश्न बनाएंगे। तो सबसे पहले इन सब को पढ़ने के लिए समकोण त्रिभुज होना जरूरी है। हम मान लीजिए ये ABC समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। अब सबसे पहले आपको समझना है इसमें लंब और कोण कौन है, आधार कौन है। तो ये देखिए, ये जो है 90 डिग्री का कोण, इसे समकोण कहते हैं। ये जो समकोण है इसके सामने वाला जो भुजा है ये वाला AC, ये होगा हमारा कोण। कोई भी मान लीजिए जैसे ये है एक समकोण त्रिभुज, तो इसमें ये हो जाएगा, अगर इस तरह से है ये समकोण है तो ये हमारा कोण हो जाएगा। मतलब जहाँ जहाँ समकोण कोण है उसके सामने वाला भुजा को हम कोण कहते हैं। अगर हम आपसे पूछे इस त्रिभुज में कोण कौन है तो आपको लग रहा होगा कि ये कोण है, लेकिन नहीं, क्योंकि ये जब तक से नहीं कहा जाए समकोण है तब तक से इसमें कोण नहीं होगा। मान लीजिए 90 ना होकर 91 डिग्री का कोण हो या 89 डिग्री का कोण हो तब उसमें कोण होगा ही नहीं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले समकोण होना जरूरी है, तभी हम कोण और लंब आधार पर बात करेंगे। तो ये जो B है हमारा समकोण है। अब जब हमें मालूम चल गया है कि B समकोण है तो ये हो जाएगा कोण, ठीक। और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसको हमेशा लंब मानते हैं और इसको हमेशा आधार। कहीं भी सवाल रहेगा तो उसको ये जानेंगे कि ये जो है लंब है और ये आधार है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि मानते हैं ये लंब है ये आधार है, लेकिन ये जो कुछ भी है ये C के लिए है। यहाँ पर जो कोण है ये C के लिए लंब है और ये आधार है। तो पहले समझ लीजिए लंब और आधार होता क्या है। तो लंब होता है किसी थीटा के सामने वाले भुजा को। मान लीजिए ये थीटा कोण है तो इसके सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा और 90 डिग्री का होना चाहिए। मतलब यहाँ 90 डिग्री का कोण है, एकदम लंब होना चाहिए, तो ये हो जाएगा लंब। और जो थीटा से सटा होता है भुजा उसको कहते हैं आधार। तो ये C से सटा हुआ है तो इस C कोण के लिए ये रहेगा आधार और ये रहेगा लंब। अब जब लेकिन A का बात किया जाएगा, समझ लीजिएगा, जब A के बारे में कहेंगे A का लंब कौन है तो A के लिए लंब हो जाएगा ये, इसके सामने वाला भुजा है तो ये हो जाएगा लंब, और ये A से सटा हुआ है तो ये है आधार। तो आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि ये लंब ही है और ये हमेशा आधार रहेगा। नहीं, ये C के लिए होता है लंब और आधार, और ये A के लिए लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा A के लिए आधार। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए ट्रिक पर बात करते हैं। सबसे पहले इन सभी को याद करने से पहले एक ट्रिक है, लाल बटा कक्का, LAL बटा कक्का। ये जो है साइन के लिए फॉर्मूला होता है, ये जो है कोस के लिए होता है, और ये टेन के लिए, और ये कोसेक के लिए, ये सेक के लिए, और ये कोट के लिए। देखिए फॉर्मूला क्या है। एल का मतलब जहाँ भी एल रहेगा उसका मतलब हो जाएगा लंब, और लंब कौन कहलाएगा आपको मालूम चल गया है। एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, और के का मतलब होता है कोण, ठीक। यहाँ पर एल बटा के का मतलब होता है लंब बटा कोण। तो साइन का ये फॉर्मूला हो जाएगा लंब बटा कोण। ये है ए बटा के मतलब आधार बटा कोण। आधार बटा कोण होता है कोस का, ये कोस का फॉर्मूला। टेन के लिए हो जाएगा एल बटा ए मतलब लंब बटा आधार, तो इसका हो जाएगा टेन का लंब बटा आधार। अब देखिए ये कोसेक का होता है के बटा मतलब उल्टा, नीचे से ले लीजिएगा कोसेक का तो के बटा एल मानेंगे उल्टा। इसका सेक का के बटा ए, ये कोट का ए बटा एल। अब इसका मतलब कोसेक का हो जाएगा के बटा एल मतलब कर्ण बटा लंब। इसका उल्टा होता है, इसे साइन का होता है लंब बटा कर्ण, तो कोसेक का हो जाएगा कर्ण बटा लंब। सेक का होता है कर्ण बटा आधार, और कोट का होता है आधार बटा लंब। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब फॉर्मूला लिखते हैं। लिखेंगे यहाँ पर साइन, यहाँ कुछ थीटा मानना होगा तो मान लीजिए हम थीटा ले लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है
लंब बटा ये एल बटा के, मतलब लंब बटा कोण। अब देखिए कोस थीटा का फॉर्मूला, कोस थीटा होता है ए बटा के, मतलब आधार बटा कोण। जहाँ कहीं भी आपको कंफ्यूज हो आप, तो आप ये लाल बटा का लिख लीजिएगा और इसको साइन कोस टेन, इसको कोसेक सेक और कोट से समझ लीजिएगा कौन किसका सूत्र है। तो कोस थीटा का हो जाएगा आधार बटा कोण। टेन थीटा का होता है एल बटा ए, मतलब लंब बटा आधार। ठीक, अब इसी के साथ अब लिख लेते हैं कोसेक थीटा का भी। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर होता है कोण बटा लंब, उल्टा, इसका उल्टा कर दीजिए, कोण बटा लंब। सेक थीटा का होता है कोण बटा आधार। और कोट थीटा का होता है आधार बटा लंब। अब इसी के साथ एक और चीज समझ लीजिए। आप जानते हैं बचपन में 7वां 8वां में शायद होगा, उसमें पढ़े होंगे। मान लीजिए हमको लिखना है 5 का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम शब्द। तो व्युत्क्रम का मतलब होता था इसका उल्टा, 5 बटा 1 है ना, तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1 बटा 5 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 2 बटा 8 को लिखना है व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 8 बटा 2। तो उसी तरह से याद रखिएगा, ये जो साइन है कोसेक का व्युत्क्रम होता है। जो साइन है कोसेक का व्युत्क्रम होता है, या कहें कोसेक जो है साइन का व्युत्क्रम होता है। उसी प्रकार सेक कोस का व्युत्क्रम होता है और कोस जो है सेक का व्युत्क्रम होता है। समझिए, यहाँ पर कोसेक जो है साइन का व्युत्क्रम, यहाँ पर देख सकते हैं लंब बटा कर्ण है, तो कर्ण बटा लंब इसका होता है। व्युत्क्रम हुआ कि नहीं, तो इसका मतलब साइन जो है कोसेक का व्युत्क्रम होता है। मतलब जो कोसेक है उसका व्युत्क्रम कर देंगे, तो कोसेक है, इसका हम व्युत्क्रम करेंगे तो कोसेक बटा 1 है, तो 1 बटा कोसेक। इसका मतलब साइन का फॉर्मूला साइन थीटा लिखेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर कोण जरूरी है, यहाँ कुछ कोण होता है, तो थीटा मान के चल रहे हैं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा कोसेक का व्युत्क्रम, मतलब कोसेक थीटा है ना, इसको व्युत्क्रम करेंगे तो 1 बटा कोसेक हो जाएगा। तो याद रखिएगा साथ ही साथ, तो साइन थीटा का व्युत्क्रम साइन थीटा कोसेक थीटा का व्युत्क्रम होता है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 1 बटा कोसेक थीटा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आप एक और फॉर्मूला याद कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा का फॉर्मूला होगा 1 बटा कोसेक थीटा। यदि कहें कोसेक थीटा बराबर, तो कोसेक थीटा भी साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है, तो इसका मतलब 1 बटा साइन थीटा। आप यहाँ से समझ सकते हैं कोसेक थीटा वहाँ आ जाएगा, साइन थीटा यहाँ आ जाएगा। तो 2 फार्मूला एक और हो गया, यहाँ हो जाएगा 6 फार्मूला, फिर 6 फार्मूला बन जाएगा। देखिए कैसे, साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा, तो साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा लिख देंगे, कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा लिख देंगे। उसी प्रकार कोस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा सेक थीटा। ये कोस थीटा सेक थीटा का व्युत्क्रम होता है। उसी प्रकार सेक थीटा बराबर लिख देंगे 1 बटा कोस थीटा। फिर टेन थीटा में उसी प्रकार, ये जो टेन है कोट का व्युत्क्रम है, और जो कोट है टेन का व्युत्क्रम है, मतलब टेन थीटा कोट का व्युत्क्रम है, मतलब कोट थीटा 1 बटा में कोट थीटा। उसी प्रकार कोट थीटा बराबर 1 बटा में टेन थीटा। उम्मीद है आपको ये 6 और 6 12 फार्मूला याद हो गया। देखिए पहला फार्मूला क्या है, साइन थीटा बराबर एल बटा के, मतलब लंब बटा कोण। दूसरा फार्मूला देखिए, कोस थीटा बराबर आधार बटा कोण। तीसरा देखिए, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। चौथा फार्मूला हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। इसका व्युत्क्रम समझे या अभी समझे, ये उल्टा हुआ है, कर्ण बटा लंब। सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार, और कोट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब, इसका उल्टा। उसी प्रकार 7वां फार्मूला हो जाएगा हमारा साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। कोस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा सेक थीटा, और टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कोट थीटा। उसी प्रकार कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा। उम्मीद है आपको ये 12 जो फार्मूला है समझ में आ गया होगा, और आप ये याद भी कर लिए होंगे। और अगली वीडियो में हम और 12 फार्मूला याद करवाएंगे आपको। वो फार्मूला होगा, आपने देखा होगा, कई बार यूज भी किया होगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक ही है, बराबर 1। और याद किया होंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1।
इससे भी और फार्मूला बनेगा। फिर याद किए होंगे सेक थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा, फिर से कोस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। तो ये सब फार्मूला अगले वीडियो में याद करवाएंगे, वो भी बहुत ही बढ़िया ट्रिक से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो आपको जल्द ही इस चैनल पर मिल जाएगा, आप जाकर देख सकेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।